नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल शिक्षा शास्त्री में। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं फूड न्यूट्रिशन और हाइजीन के आंसर की के बारे में। और आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि जो आज का आपका पेपर हुआ है फूड न्यूट्रिशन का, उसका जो प्रश्न आया हुआ था उसके क्या आंसर हैं। तो पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। पहला प्रश्न आपका आया था कि पोषण एवं आहार विज्ञान का क्या उद्देश्य है। रोगों को समाप्त करना, पोषक तत्वों के कार्यों को जानना, स्वास्थ्य तथा कार्य कुशलता प्रदान करना, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, आपको बता दें कि पोषण एवं आहार विज्ञान का उद्देश्य होता है स्वास्थ्य एवं कार्य कुशलता प्रदान करना, इसलिए ऑप्शन 3 आपका सही है। आपके आहार का लगभग आधा हिस्सा होना चाहिए। इस प्रश्न में आपका दोस्तों अनाज और सब्जियां आंसर होगा। दूसरे प्रश्न का पहला ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुरक्षात्मक पोषक तत्व है। तो दोस्तों, आपको बता दें कि खनिज, लवण और विटामिन जो है वो आपका सुरक्षात्मक पोषक तत्व होता है। अब हम लोग चौथे प्रश्न की तरफ चलते हैं। भोजन का एक महत्वपूर्ण कार्य भी है रोग कारक, शरीर के तापमान को नियंत्रित करना, कार्बोज उत्पादन, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, आपको बता दें चौथे प्रश्न का तीसरा ऑप्शन सही है, कार्बोज का उत्पादन। अब हम पांचवें प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारे शरीर को भोजन की आवश्यकता किस लिए होती है। शरीर को निर्माण के लिए, शरीर को ऊर्जा देने के लिए, शरीर को सुरक्षा प्रदान करने के, अथवा ये सभी। तो ये आपको बता दें दोस्तों, इस प्रश्न का सभी उत्तर सही है। पथ्यापथ्य का अर्थ है, डाइट्स का क्या मीन होता है। आहार नियंत्रण का नियम, उत्तम पोषण, संतुलित आहार, या इनमें से कोई नहीं। तो डाइट का मतलब होता है बैलेंस डाइट, इसलिए आपका छठवें प्रश्न का तीसरा आंसर सही है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। शरीर में आवश्यक पोषक तत्वों की संख्या कितनी है। 2, 4, 6, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, आपको बता दें कि शरीर में आवश्यक पोषक तत्वों की संख्या 6 होती है, इसलिए आपका सातवें प्रश्न का तीसरा ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से कुपोषण के कारण है। प्रोटीन युक्त आहार, संतुलित आहार, गरिष्ठ भोजन, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, आपको बता दें कि गरिष्ठ भोजन करने से हम कुपोषित होते हैं, तो आठवें प्रश्न का तीसरा ऑप्शन सही है। खाद्य पदार्थों को कितने मूल खाद्य समूहों में बांटा गया है। तो ऊपर आपने देखा है पोषक तत्वों की संख्या 6 है, इसलिए खाद्य पदार्थों को भी 6 भागों में हम बांट सकते हैं, इसलिए 9वें प्रश्न का तीसरा ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से कौन सा शिशुओं के लिए मुख्य भोजन है। तो बता दें दोस्तों आपको कि शिशुओं के लिए दूध सबसे महत्वपूर्ण भोजन होता है। 10वें प्रश्न का तीसरा ऑप्शन सही है। आहार आयोजन का क्या लाभ है। डाइट के प्लान करने से क्या होता है। समय का सदुपयोग, धन का सदुपयोग, कार्य का सरलीकरण, इनमें से सभी। तो डाइट के प्लानिंग करने से हम सभी तरह के लाभ उठा सकते हैं, इसलिए 11वें प्रश्न का चौथा ऑप्शन सही है। परिवार के सदस्यों के स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है उचित देखभाल, उचित पोषण, पौष्टिक तत्व या स्वादिष्ट भोजन। तो सदस्यों के स्वास्थ्य के लिए सबसे जरूरी है न्यूट्रिशन एलिमेंट, इसलिए पौष्टिक तत्व इसके लिए जरूरी है। 12वें प्रश्न का तीसरा ऑप्शन सही है। परिवार के सभी सदस्यों को उचित पोषण मिले, इसके लिए आवश्यक क्या है। आहार आयोजन, शुद्ध भोजन, आकर्षक ढंग, पाक कला का ज्ञान। तो आहार आयोजन, डाइट प्लानिंग सबसे आवश्यक है। 13वें प्रश्न का पहला ऑप्शन सही है। क्वाशियोरकोर रोग में किसकी कमी से होता है। तो आपको बता दें कि ये प्रोटीन की कमी से होता है। 14वें प्रश्न का पहला ऑप्शन सही है। प्रोटीन का कार्य है शरीर का निर्माण करना, शरीर में होने वाले टूट फूट की मरम्मत, शल्य चिकित्सा में उपयोगी, ये सभी। तो प्रोटीन ये सभी काम करता है। 15वें प्रश्न का चौथा ऑप्शन सही है। प्रोटीन की कमी का दुष्प्रभाव है शरीर में सूजन, शरीर भार में अनुपात कम होना, रक्त की मात्रा का कम होना। तो ये सभी ऑप्शन सही है। 16वें प्रश्न का चौथा उत्तर सही है। 17वें प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। निम्न में वनस्पति जगत में प्रोटीन प्राप्ति का सर्वोत्तम साधन है। तो सबसे ज़्यादा प्रोटीन आपको दालों से मिलता है, इसलिए आपका 17वें प्रश्न का पहला ऑप्शन सही है। वसा के उपयोग के लिए बहुत ज़रूरी है। वसा विटामिन के लिए उपयोगी होता है। तो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, जल और विटामिन में से आपका 18वें प्रश्न का चौथा ऑप्शन सही है। 19वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। एक जटिल कार्बोहाइड्रेट है सेलुलोज, ग्लाइकोज, पेक्टिन या स्टार्च। तो इसमें सेलुलोज आपका एक जटिल कार्बोहाइड्रेट है। 19वें प्रश्न का पहला ऑप्शन सही है। शरीर में ग्लूकोज की मात्रा अधिक होने पर मूत्र के साथ बाहर निकलने लगता है, यह लक्षण किसका है। मधुमेह का है, पेचिस, हिस्टीरिया, टाइफाइड या मधुमेह। तो इसमें 20वें प्रश्न का चौथा ऑप्शन सही है। लैक्टोज में पाया जाता है शक्कर, दूध, सब्जी या फल। तो लैक्टोज दूध में पाया जाता है। 21वें प्रश्न का दूसरा ऑप्शन सही है। कार्बोहाइड्रेट का मुख्य कार्य है। कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से शरीर में ऊर्जा और शक्ति पैदा करता है, इसलिए
22वें प्रश्न का चौथा ऑप्शन सही है। वसा कैसे भोज्य पदार्थों में मिलता है? तो वसा हमको पता है कि चिकनाई युक्त पदार्थों में मिलता है, तो 23वें प्रश्न का आपका पहला ऑप्शन सही है। 1 ग्राम वसा में कितने कैलोरी ऊर्जा होती है? तो 1 ग्राम वसा से हमको 9 कैलोरी ऊर्जा मिलती है। 24वें प्रश्न का चौथा ऑप्शन सही है। स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी से होता है, इसलिए 25वें प्रश्न का तीसरा ऑप्शन सही है। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। 26वें प्रश्न का तीसरा ऑप्शन सही है। विटामिन के की खोज कब की गई? विटामिन के की खोज 1933 में की गई थी, इसलिए इस प्रश्न का पहला ऑप्शन सही है। विटामिन ई का मुख्य कार्य निम्नलिखित में से क्या है? विटामिन ई का मुख्य कार्य टू बिल्ड द बॉडी होता है, इसलिए 28वें प्रश्न का चौथा ऑप्शन सही है। 29 प्रश्न की तरफ चलते हैं। कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम किसका निर्माण करते हैं? तो इनका मुख्य काम दांतों और हड्डियों का निर्माण करना होता है, इसलिए 29वें प्रश्न का दूसरा ऑप्शन सही है। कैल्शियम का मुख्य स्रोत क्या है? तो दूध कैल्शियम का सबसे मुख्य स्रोत होता है, इसलिए 30वें प्रश्न का पहला ऑप्शन सही है। 31वां, सोडियम प्राप्ति का सबसे अच्छा स्रोत कौन है? नमक का सूत्र NaCl होता है। Na अर्थात सोडियम होता है, सोडियम क्लोराइड, इसलिए नमक जो है सोडियम प्राप्ति का सबसे अच्छा स्रोत है। 31वें प्रश्न का चौथा ऑप्शन सही है। विटामिन ए सबसे अधिक किस में मिलता है? ए गाजर में सबसे ज़्यादा मिलता है, इसलिए 32वें प्रश्न का दूसरा ऑप्शन सही है। विटामिन सी निम्न में से किस में पाया जाता है? विटामिन सी की सबसे अच्छा स्रोत नींबू है, इसलिए 33वें प्रश्न का चौथा ऑप्शन सही है। घेघा रोग किस तत्व की कमी से होता है? घेघा रोग आयोडीन की कमी से होता है, इसलिए 34वें प्रश्न का तीसरा ऑप्शन सही है। हमारे शरीर में कुल कितना जल पदार्थ तरल पदार्थ के रूप में कोशिकाओं में रहता है? तो लगभग हमारे बॉडी में 70% वाटर होता है, तो 35वें प्रश्न का तीसरा ऑप्शन सही है। जल का सूत्र क्या है? H2O। 36वें प्रश्न का तीसरा ऑप्शन सही है। बच्चों के विकास के लिए सबसे जरूरी प्रोटीन होता है, इसलिए 37वें प्रश्न का पहला ऑप्शन सही है। लोहे की आपूर्ति के लिए गर्भवती महिला को क्या दिया जाना चाहिए? आयरन के लिए आप पालक, मांस और जिगर तीनों दे सकते हैं, इसलिए इस प्रश्न का चौथा ऑप्शन सही है। विटामिन सी की पूर्ति के लिए क्या खाना चाहिए? तो फिर से एक बार प्रश्न को रिपीट किया गया है। आंवला, टमाटर और नींबू, तो ये तीनों ही विटामिन सी के स्रोत हैं, तो इसलिए इसका चौथा ऑप्शन सही है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। पोषण तत्व को दूध में नहीं पाया जाता है, तो आपको बता दें कि दूध में प्रोटीन, कैल्शियम और विटामिन ए होता है, जबकि विटामिन सी दूध में नहीं होता है, ये खट्टे पदार्थों में होता है, इसलिए 34वें प्रश्न का चौथा ऑप्शन सही है। सामुदायिक स्वास्थ्य का क्या अर्थ है? समुदाय में रहने वाले प्रत्येक सदस्य का उत्तम स्वास्थ्य ही सामुदायिक स्वास्थ्य कहलाता है। 41वें प्रश्न का पहला ऑप्शन सही है। सामुदायिक स्वास्थ्य के लिए किस पर निर्भर है? सामुदायिक स्वास्थ्य मुख्य रूप से व्यक्ति, समुदाय और शासन सभी लोग निर्भर करते हैं इसके लिए। चौथा ऑप्शन आपका इसमें सही होना चाहिए, क्योंकि समुदाय व्यक्ति से बनता है और सामुदायिक स्वास्थ्य के लिए समुदाय और शासन दोनों जिम्मेदार होते हैं, इसलिए 42वें प्रश्न का चौथा ऑप्शन सही है। BCG का टीका किसके लिए होता है? तो तपेदिक रोग के रोकथाम के लिए हम BCG का टीका लगवाते हैं। 43 ऑप्शन इसका दूसरा ऑप्शन सही है। शरीर में रोगों के संघर्ष करने की शक्ति किससे मिलती है? तो इम्यूनिटी पावर से मिलती है। 44वें प्रश्न का दूसरा ऑप्शन सही है। क्षय रोग किस जीवाणु से फैलता है? क्षय रोग मेनली आपको माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नाम का एक वायरस होता है, इससे ये फैलता है। तो 45वें प्रश्न के लिए आप ये जीवाणु के साथ आप तीसरे प्रश्न की तरफ तीसरे ऑप्शन के साथ आप जा सकते हैं। एड्स का लक्षण है भार में कमी, लंबी अवधि तक लंबा ज्वर रहना, अतिसार की शिकायत, तो ये सभी ऑप्शन इसमें सही है। 46वें प्रश्न का चौथा ऑप्शन सही है। मिड डे मील कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई? दोस्तों आपको बता दें कि मिड डे मील कार्यक्रम की शुरुआत 1995 में की गई थी। मधुमेह रोग का लक्षण है बहुमूत्रता, अधिक प्यास लगना, भूख में वृद्धि, ये सभी ऑप्शन सही है। 48वें प्रश्न का ऑप्शन 4 सही है। 49वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्न में से उक्त रक्तचाप का कारण है? सामाजिक कारण, धार्मिक, धूम्रपान या मदिरा, तो मेनली उक्त रक्तचाप धूम्रपान और मदिरा से होता है, इसलिए 49 प्रश्न का तीसरा ऑप्शन सही है। 50 प्रश्न की तरफ चलते हैं। उच्च रक्तचाप के लक्षण है चक्कर आना, सिरदर्द, उल्टी, ये सभी इसके लक्षण होते हैं, इसलिए 50वें प्रश्न का चौथा ऑप्शन सही है। मोटापे का कारण वसा, वंशानुक्रम, कम शारीरिक विकास, ये सभी कम शारीरिक काम से भी मोटापा होता है, वंशानुक्रम से भी हो सकता है और वसा से भी, तो इसलिए 51वें प्रश्न का चौथा ऑप्शन सही है। कब्ज का प्रकार नहीं है, मरोड़ वाला कब्ज, मनोवैज्ञानिक, निरंतर मल का बहना या सामाजिक कब्ज, तो 52वें प्रश्न का चौथा ऑप्शन सही है। सामाजिक कब्ज
कोई कब्ज का प्रकार नहीं होता है। एक स्वस्थ व्यक्ति का टेम्परेचर कितना होता है, तो आपको बता दें 98.44 फ़ारेनहाइट। 53 प्रश्न का दूसरा ऑप्शन सही है। ज्वर नियंत्रण के बाद निम्न में से कौन सा आहार नहीं देना चाहिए, तो हार्ड भोजन ज्वर के बाद नहीं देना चाहिए, तो इसलिए इसमें दलिया ऑप्शन सही लग रहा है। इसके बाद राष्ट्रीय महिला दिवस की तरफ चलते हैं। ये 8 मार्च को मनाया जाता है। 55वें प्रश्न का दूसरा ऑप्शन सही है। गर्भावस्था में कितनी अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता होती है, लगभग 300 कैलोरी की आवश्यकता होती है, तो 56वें प्रश्न का पहला ऑप्शन सही है। गर्भावस्था की कुल अवधि कितनी होती है, 280 दिन, लगभग 9 माह 10 दिन होता है, तो 270 दिन 9 माह में होते हैं और 10 दिन एक्स्ट्रा आप जोड़ लीजिए, 280 दिन होता है। 57वें प्रश्न का तीसरा ऑप्शन सही है। भारत में औसतन हीमोग्लोबिन स्तर महिलाओं का होता है, यह लगभग 10 से 12 GM होता है ग्राम परसेंटेज में, तो इसलिए 58वें प्रश्न का पहला ऑप्शन सही है। रक्त अल्पता की स्थिति को कम करने के लिए आहार क्या लेना चाहिए, तो हरी सब्जी, अंडा, गुड़ तीनों में आयरन की मात्रा होती है, इसलिए चौथा ऑप्शन सही है। इसके बाद हम चलते हैं 60वें प्रश्न की तरफ। बच्चों को विटामिन ए की मात्रा दी जाती है, चूँकि इसमें उम्र नहीं दिया है, लेकिन आपको बता दें कि 6 माह से 12 माह तक के बच्चों को 1000 इंटरनेशनल यूनिट विटामिन ए दिया जाता है, तो इसलिए 60वें प्रश्न का पहला ऑप्शन सही लग रहा है। गर्भावस्था में कुपोषण के परिणाम स्वरूप कम भारित बच्चे, मोटे बच्चे, तो इसमें गर्भावस्था में कुपोषण होने पर कम भारित बच्चे की संभावना LBW बेबीज को हम इसमें सही मानते हैं। 61 का पहला प्रश्न ऑप्शन सही है। धात्री अवस्था में कैल्शियम की कुल आवश्यकता होती है, लगभग 1000 mg कैल्शियम की आवश्यकता होती है। 62वें प्रश्न का तीसरा ऑप्शन सही है। अतिसार का प्रमुख संक्रामक कारण है, तो संक्रमण, विषाक्त जीवाणु, रासायनिक पदार्थ, ये सभी इसके कारण होते हैं, इसलिए 63वें प्रश्न का चौथा ऑप्शन सही है। अतिसार एक प्रकार है, लगभग सभी प्रकार के डायरिया होते हैं, इसलिए 64वें प्रश्न का आपका चौथा ऑप्शन सही है। 65वां है, कमजोर प्रतिरक्षा का लक्षण है, लगभग सभी ऑप्शन इसमें सही हैं। इसी प्रकार प्रतिरक्षा बढ़ाने के उपाय में भी सभी ऑप्शन सही हैं। चना, मूंगफली और सेम के स्रोत होते हैं, तो चना, मूंगफली और के स्रोत की बात करें तो ये प्रोटीन से भरे हुए होते हैं। 67वें प्रश्न का दूसरा ऑप्शन सही है। टीकाकरण क्या है, प्राकृतिक प्रतिरक्षा है या अर्जित, तो ये एक प्रकार का अर्जित प्रतिरक्षा होता है, इसलिए 68वें प्रश्न का दूसरा ऑप्शन सही है। 6 माह तक के बच्चों को दिया जाना आवश्यक है, इसमें माँ का दूध आवश्यक होता है, इसलिए 69वें प्रश्न का पहला ऑप्शन आपको सही है। बढ़ते हैं दोस्तों 70वें प्रश्न की तरफ। खसरा किस प्रकार का रोग होता है, तो खसरा एक प्रकार का वायरस जनरेटेड रोग होता है, इसलिए 70वें प्रश्न का दूसरा ऑप्शन सही है। हेपेटाइटिस रोग में क्या प्रभावित होता है, ये हमारे लीवर को प्रभावित करता है, इसलिए हेपेटाइटिस रोग में हम 71वें प्रश्न में पहला ऑप्शन सही मारेंगे। चेचक किस प्रकार का संक्रामक रोग है, ये एक वायरस जनरेटेड बीमारी होती है, जिसे हम स्मॉल पॉक्स के नाम से जानते हैं, इसलिए 72वें प्रश्न का दूसरा ऑप्शन सही है। जल शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है, गर्म करता है, नष्ट करता है, बढ़ाता है, तो ये हमारे शरीर के तापमान को मेंटेन करता है, इसलिए 73 प्रश्न का पहला ऑप्शन सही है। चाय में पाया जाता है थियोफाइलिन, कैफीन, टैनिक एसिड या ये सभी, तो आपको दोस्तों बता दें कि ये सभी इस वक्त चाय में पाए जाते हैं, इसलिए 74वें प्रश्न का चौथा ऑप्शन सही है। अब इस सीरीज के लास्ट प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। डिप्थीरिया किस प्रकार का रोग है, जीवाणु जनित, विषाणु जनित, कृमि जनित या उपरोक्त में से कोई नहीं, तो दोस्तों आपको बता दें कि 75वें प्रश्न का पहला ऑप्शन सही है। डिप्थीरिया एक प्रकार का बैक्टीरियल जनरेटेड रोग होता है, इसलिए 75वें प्रश्न का आप पहला क्वेश्चन सही लगाएंगे। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। आपने इस वीडियो के लिए समय दिया, आपका बहुत बहुत आभार।